Hello students, today we will learn about the components of DBMS. मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो DBMS सिस्टम है हमारा, वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं DBMS के, वो कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट, DBMS यूज़र इंटरफेस, दिस वन, and then data manager, and then file manager, disk manager, and the final one is database. तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो यूज़र इंटरफेस होता है, मीन्स इसको हम कह सकते हैं ये क्लाइंट साइड या यूज़र साइड होता है, जहाँ से यूज़र क्वेरी क्रिएट करता है। ओके, देन ये डेटा मैनेजर से पास होती है, देन डेटा मैनेजर से ये फाइल मैनेजर में स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए रिक्वेस्ट क्रिएट होती है, एंड देन फाइल मैनेजर से डिस्क मैनेजर में एक स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए रिक्वेस्ट क्रिएट होती है, एंड फाइनली जो होता है, जो डेटा, जो भी क्वेरी है हमारी, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा हमको फाइंड करना है, जो हमें एक्सेस करना, वो इनपुट आउटपुट जो ब्लॉक्स होते हैं डेटाबेस में, उससे डिटेक्ट होता है। देन डेटाबेस से ये डिस्क मैनेजर में फिर से सेंड होता है, देन डिस्क मैनेजर से फाइल मैनेजर, डेटा मैनेजर, एंड फाइनली यूजर इंटरफेस जो होता है, जहाँ से यूज़र या क्लाइंट साइड जो है उसने क्वेरी जनरेट की, उसको फिर से रेस्पॉन्स मिलता है। सो द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज, फर्स्ट वन इज यूज़र, पीपल हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। डेटाबेस के साथ जो पर्सन, जो भी पीपल है, या हम कह सकते हैं क्लाइंट है जो इंटरेक्ट करता है, उसको हम यूज़र बोलते हैं। So application programmers, user can be application programmers, end users, and database administrators. And the second is software. It lies between the stored data and the users. जो डेटा हमारा स्टोर्ड है उसमें और यूज़र्स हैं, इन दोनों के बीच में सॉफ्टवेयर रहता है। एंड सॉफ्टवेयर कैन बी DBMS, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड यूज़र इंटरफेस। पिक्चर में भी हम देख सकते हैं जो डेटाबेस के कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज़र, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। देन नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर, फिजिकल डिवाइस ऑन विच डेटाबेस रिसाइड्स। हार्डवेयर का मीन्स है डिस्क ड्राइव हो सकती है, ओके, कोई स्टोरेज डिवाइस हो सकती है जिसमें डेटाबेस जो है वो स्टोर है। डेटाबेस में जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है हमने, वो कंप्लीट जो डेटाबेस है वो कहाँ स्टोर होगा, वो एक हार्डवेयर जो डिवाइस होती है, लाइक हम कह सकते हैं डिस्क ड्राइव्स के स्टोरेज डिवाइस उस पर स्टोर होता है। एंड इसमें हार्डवेयर में डिस्क ड्राइव्स के अलावा कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, केबल एक्सेट्रा ये भी यूज़ होते हैं। सो बेसिकली हार्डवेयर इज ए फिजिकल डिवाइस ऑन विच द डेटाबेस रिसाइड्स, and all other the physical device or components that are used in database management system like computers, printers, cable, etc. And then data represent numbers, characters, pictures, okay, like this, कोई नेम है या कोई डिजिट्स है, कोई नंबर्स है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये हमको डेटा की जरूरत है। वो एक तरह से एक डेटा है, लाइक जो भी 1008 है या इंडिया है या ये जो नेम है, ये सब एक डेटा है। So as you know that what is DBMS? A set of programs to access the interrelated data. DBMS contains information about a particular enterprise and computerized record keeping system. DBMS is basically computerized record keeping system, and it provides a convenient environment to user to perform operations such as creation, insertion, deletion, updating and retrieval of information. जो database में information stored है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको अपडेट करना, देन अपडेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, देन इंसर्शन एंड डिलीट करनी है। कोई एग्जिस्टिंग जो पहले से स्टोरेड है उसको डिलीट करना है, उसके लिए डिलीशन ऑपरेशन यूज़ करते हैं। एंड एट द फर्स्ट स्टेप जब डेटाबेस क्रिएट करना होता है, जब इंफॉर्मेशन को स्टोर करने से पहले एक डेटाबेस का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है स्टेप, वो जो फर्स्ट ऑपरेशन हम कर सकते हैं तो वो क्रिएशन होता है, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA, इट इज़ इंडिविजुअल और ए ग्रुप हैविंग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस।
and has a good understanding of database and coordinates all activities of the database. database में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक कि किसी यूजर को ऑथराइज करना हो या कोई स्कीमा डिज़ाइन करना हो, स्टोरेज स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो, all these are functions of database administrator. So the functions of DBA, database administrator, are define schema and define storage structure and access methods, and then the modification of both, then granting user authority to access the database. जो database है उसको access करने के लिए यूज़र को परमिशन देनी होती है. ओनली ऑथराइज जो यूज़र होते हैं वही इस database से डेटा एक्सेस कर सकते हैं. And preventing the unauthorized accessing of data from the database, and then monitoring performance and responding to the changes. All these are functions of database administrator. The next, database languages. Once data is filled, manipulation is required. जैसे ही फर्स्ट टाइम हमने डेटाबेस में डेटा स्टोर कर दिया है, देन नेक्स्ट मैनिपुलेशन इज़ रिक्वायर्ड. मैनिपुलेशन मीन्स डेटा जो स्टोरेड है उसमें कुछ चेंजेस करना. चेंजेस इन द सेंस इंसर्शन मीन्स न्यू डेटा इंसर्ट करना, या फिर जो डेटा है ऑलरेडी एग्जिस्ट उसको डिलीट करना, एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा मीन्स उसको अपडेट करना, रिट्रीव करना. ऑल दीज आर comes under the manipulation. Then for these, a set of languages is provided by the DBMS. First one is data definition language, which is known as DDL, and then second is data manipulation language, which is known as DML, and the third one is data control language, which is known as DCL. So basically these three languages, DDL, DML and the DCL, are the languages which is provided by the DBMS to manipulate the data stored inside the databases. First one, data definition language, DDL. It is used by the DB designers to define the schema. Schema means overall design of the database. And DDL compiler converts DDL statements and generate a set of tables which are stored in. तो DDL जो होता है बेसिकली वो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आता है. ओके, DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ये डेटाबेस को क्रिएट करने का जो होता है, जिसको हम कहते हैं व्यू, क्रिएट, इसके अंडर आती है ये लैंग्वेज. एंड द सेकंड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होती है वो होता है जब डेटाबेस एक बार क्रिएट हो चुका है उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना उससे, या उसके अंदर मैनिपुलेट करना, चेंजेस करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना. ऑल दीज आर ऑपरेशन कम्स अंडर द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसके लिए हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, DML. उसके थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन को या डेटा को डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. देन द थर्ड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, सिमिलर टू अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटा स्टोर इन डेटाबेस. मीन्स जो डेटाबेस में डेटा स्टोरेड है उस डेटा को कंट्रोल, उसकी जो एक्सेसिंग है, डेटा को एक्सेस करते हैं हम, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं इसमें, लाइक कनेक्ट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एग्जीक्यूट एंड यूजेज. दीज आर द कंट्रोल ऑपरेशंस इनसाइड द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. So basically components of DBMS are users, hardware, software, data and the procedures. And if we want a glimpse on all these components of DBMS, then these are database engine, data definition, data manipulation, application generation and the data administration. Okay, so first, database engine means it is the heart of the DBMS software and responsible for data storage, manipulation and retrieval, and converts logical requests from users into their physical equivalent by interacting with other components of DBMS. And then the second, data definition, it creates and maintains the data dictionary and defines the structure of files in a database and makes changes to a database structure, means adding or deleting fields and changing field size and data types, etc. Then data manipulation. तो फर्स्ट टाइम जब हमने इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया, डेटा को स्टोर कर दिया डेटाबेस में, देन उनको मैनिपुलेट करने के लिए यूज़र नीड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होता है उसी के थ्रू हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं.
एंड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं SQL, वो एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, तो उसकी हेल्प से हम जो भी डेटा स्टोरेड है डेटाबेस में उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो इट इज़ यूज टू add, delete, modify and retrieve records from the database. For this it uses a query language which is known as structured query language, SQL. Standard fourth generation query language that consists of several keywords specifying actions to take. Then application generation designs elements of an application using a database, data entry schemes and interactive menus and interfaces with other programming language, and used by IT professionals as database administrators. And final, data administration used for the tasks backup and recovery, security and change management, and used to determine who has permission to perform certain functions. So summarized as create, read, update and delete. And as we already studied that basically components of DBMS are users, hardware, software, data and the procedures. All these are the components of database management systems. So database administration जो होता है DBA, उसका जो functions होता है मेन जो उसका वो होते हैं डिफाइन द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस. डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन करना होता है. स्कीमा मीन्स ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस की जो ओवरऑल डिज़ाइन होती है उसको हम स्कीमा बोलते हैं. एंड ऑल्सो डिफाइन स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड. जो डेटा स्टोर किया गया है डेटाबेस में उसको एक्सेस कैसे करें, उसके एक्सेसिंग के मेथड्स क्या हैं, वो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ही डिफाइन करता है. देन मॉडिफिकेशन ऑफ बोथ मीन्स जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, एक्सेस मेथड्स है या स्कीमाज, उन सबको अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की नीड होती है. देन ग्रांटिंग यूज़र ऑथोरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस. डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को परमिशन अलाउ की जाती है. ओनली ऑथराइज जो यूजर्स होते हैं वही इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं एंड प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्सेसिंग ऑफ द डेटाबेस. एंड देन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इन रेस्पॉन्डिंग टू चेंजेस. So these are the components of database management system. जिसमें यूज़र इंटरफेस जैसे कि हमने पढ़ा है वो यूज़र साइड होता है, लाइक क्लाइंट साइड होता है. यहाँ से यूज़र अपनी क्वेरी जो होता है लाइक डेटा इंसर्ट करना हो या अपडेट करना हो या रिट्रीव करना हो, कोई भी ऑपरेशन क्रिएट करना हो, कोई भी क्वेरी जनरेट करनी होती है, फर्स्ट यहाँ से क्वेरी जनरेट होती है. देन डेटा मैनेजर को पास होती है. देन डेटा मैनेजर इसको फर्दर सेंड करता है टू फाइल मैनेजर एंड देन फाइल मैनेजर से ये डिस्क मैनेजर में सेंड की जाती है. तो डेटा मैनेजर से फाइल मैनेजर में स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट क्रिएट होती है एंड देन फाइल मैनेजर से डिस्क मैनेजर में स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए रिक्वेस्ट क्रिएट होती है. और फिर फाइनली जो डेटाबेस में डेटा होता है वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, वहाँ से एक्सेस कर लिया जाता है और उसको देन डिस्क मैनेजर को फिर से प्रोवाइड करते हैं एंड देन डिस्क मैनेजर इसको रिक्वेस्टेड जो भी ब्लॉक है उसको फाइल मैनेजर को सेंड करता है. देन फाइल मैनेजर इस रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड को डेटा मैनेजर को सेंड करता है. देन डेटा मैनेजर फिर फाइनली जो भी रिकॉर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन है डेटा यूज़र ने क्वेरी की जनरेट की है, क्वेरी के थ्रू जिसे क्रिएट किया है, जो भी डेटा उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसकी जो क्वेरी क्रिएट की है वही रिकॉर्ड, वही डेटा उसको डेटा मैनेजर के थ्रू रिस्पॉन्स कर दिया जाता है. सो दिस इज रिस्पॉन्स टू यूज़र. सो ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. एंड इस पिक्चर से अगर हम इसको कंपेयर करें इस कंपोनेंट्स ऑफ DBMS को, तो यहाँ डेटाबेस इंजन जो है वो बेसिकली एक हार्डवेयर है. डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन की अगर लैंग्वेजेस है और डेटा ईच पार्ट इज रिलेटेड टू डेटा और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस. एंड दिस वन एप्लीकेशन जनरेशन इट इज़ सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया एंड दिस वन इज द यूजर. तो अगर इससे हम कंपेयर करें तो डेटा, यूजर, सॉफ्टवेयर एंड दी हार्डवेयर, all these are comes under डेटाबेस इंजन. ये हार्डवेयर में आ जाता है. डेटा डेफिनेशन मैनिपुलेशन जो होता है वो डेटा मैनिपुलेशन जो लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर आ जाता है. एप्लीकेशन जनरेशन जो है ये सॉफ्टवेयर एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में कम्स अंडर द यूज़र. जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा फर्स्ट
जो यूजर्स होते हैं उसके अंदर आया कि पीपल हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, जो भी पर्सन या जो भी यूज़र जो भी क्लाइंट डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, अब वो चाहे एंड यूज़र हो सकता है, लाइक क्लाइंट से एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। ऑल दिस कम्स अंडर दी यूजर्स पार्ट, यूजर्स कंपोनेंट ऑफ दी डेटाबेस। और सॉफ्टवेयर जैसे कि हमने पढ़ा, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, and the application software and user interface, and it is lies between the stored data and user। यूज़र होता है इस वन, एंड भी स्टोरेज डेटा होता है जो हार्डवेयर में जो डेटा स्टोरेज है, इन दोनों के बीच में जो होता है सॉफ्टवेयर होता है, ये बीच में एक इंटरफेस की तरह होता है। हार्डवेयर, एज यू नो, हार्डवेयर इज ए फिजिकल डिवाइस विच इज यूज टू for storage and for other operation like printers, cables, computers, etc. all these, and the data is basically a raw material like this number and word, etc.